मैं एक लोकेशन पे आ गई विच इज़ यू ऑल नो विच इज़ द मोस्ट फेमस थिंग। Hanging on, walking tall. इतनी सब चीज़ें क्यों यार Some ये days I इम्पोर्टेंट है और got क्यों no ठीक है use क्यों for it all. लाइक आज हाय गाइस वेलकम टू डेजी दिव्या। सो आज एक्चुअली है इंडिपेंडेंस डे, सो यू ऑल नो। ठीक है, आज है 15 अगस्त विच इज़ द इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया। तो मैंने सोचा कि व्हाई नॉट, जैसे स्कूल में कैसे हम जल्दी से उठ के इंडिपेंडेंस डे के लिए चले जाते थे सेलिब्रेट करने के लिए, तो मैंने सिमिलरली आज सोचा कि यार आज भी मुझे वैसे ही सेलिब्रेट करना है इंडिपेंडेंस डे। मतलब मैं काफ़ी एक्साइटेड थी बेसिकली। और बैंगलोर में ये मेरा फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे, सो आई वाज लाइक ये लेट्स एक्सप्लोर बैंगलोर ऑन इंडिपेंडेंस डे। बट मैं सुबह एकदम जल्दी उठी, दैट टू ऑन सैटरडे। एंड उसके बाद हम मतलब लाइक मैंने सोचा कि आसपास कहीं फ्लैग होस्टिंग के लिए चलते हैं, तो मैंने 2-3 जगह पे मैं गई, बट सब जगह पे कहीं पे सिक्योरिटी को कुछ पता नहीं, कहीं पे मैं हिंदी में बात कर रही, सामने वाले को नहीं समझ रहा है, कहीं पे मैं इंग्लिश में बात कर रही बट सामने वाले को नहीं समझ रहा है। तो ऐसे करते 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 फाइनली मैं एक लोकेशन पे आ गई which is you all know which is the most famous thing in to the Bangalore, which is Kaban Park। ठीक है, so ये है कबन पार्क। आई थिंक क्या मोस्ट ऑफ यू ऑल नो कि ठीक है कबन पार्क। तो यहाँ पे फाइनली आके कि ऐसा फुल माहौल था कि एकदम जैसे लगे कि अरे इंडिपेंडेंस डे है। ठीक है, तो सब जगह पे लोग ऐसे भाग रहे, मोस्ट ऑफ द लोग फ्लैग लेके भाग रहे। देन बाहर पुलिस थी एंड बहुत सारी जगह पे फ्लैग होस्टिंग भी चल रही थी, बट आते आते मुझे थोड़ा लेट हो गया, तो उस चक्कर में एक दो जगह मतलब मैंने फ्लैग होस्टिंग तो मिस कर दी। बट बहुत सारी जगह पे जैसे म्यूज़िक वाला प्रोग्राम चल रहा था। और एक यहाँ पे जस्ट मैं पहुँचने से जस्ट पहले फ्लैग होस्टिंग हुई थी, तो मैंने उसके थोड़े थोड़े विजुअल्स कैप्चर कर दिए जो मैं डालूंगी। बट या दैट्स इट आई थिंक, दैट्स इट आई थिंक हैपनिंग इनटू द कबन पार्क। सो या और यहाँ पे भाई साहब क्या कूल माहौल है, मतलब ओ माय गॉड ओ माय गॉड। मतलब मैं बैंगलोर में बहुत टाइम से रह रही हूँ, बट मैं कबन पार्क तो एक्चुअली बहुत मतलब लाइक आई थिंक सेकेंड टाइम ही आ रही हूँ। एंड ओ माय गॉड लोग चिल कर रहे हैं, लोग भाग रहे हैं। ये देखो ये बच्चा, ये कैसे साइकिल लेके भाग रहा है, फ्लैग लेके वो भी। तो ऐसे बहुत ही ज़्यादा कूल 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 माहौल है। और लोग भाई, एक तो अंकल ऐसे रास्ते पे पुशअप्स करना स्टार्ट कर रहे थे, तो ऐसे एकदम चिल वाला माहौल है। सो या
यस गाइस, ठीक है, मैं ऐसे कमन पार्क में चिल कर रही थी, ठीक है, तो अ, ऐसे ही चिल करते करते लोगों के तरफ देखते देखते मैं एक्चुअली सोच रही थी कि यार आज एक्चुअली इंडिपेंडेंस डे है, मतलब आज ओ माय गॉड 2026 में, ठीक है, तो जब 1947 में जब हमें एक्चुअली इंडिपेंडेंस मिला, ठीक है, जब ब्रिटिशर्स से, जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने इतनी बड़ी जंग लड़के, मतलब इतने सारे लोगों ने अपनी जान लगा के, जान दे के, ठीक है, जो हमारे लिए अचीव किया इंडिपेंडेंस, लाइक व्हाट मेक्स दिस डे वेरी स्पेशल, राइट, कि आज इस दिन हमें जो ब्रिटिशर्स से उनसे इंडिपेंडेंस मिला, उनको उनका कोलोनाइजेशन हटा, उसके लिए इतने लोगों ने इतनी सब चीज़ें की कि क्यों यार ये इम्पोर्टेंट था यार, क्यों, ठीक है, क्यों लाइक आज मतलब आज का दिन इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो जो है वो कोर ज़ीरो इंडिपेंडेंस है, मतलब लेवल ज़ीरो, अगर वो नहीं रहते तो आज आई डोंट नो अपन कहाँ पे रहते, वहाँ वो टाइम पे, मतलब तुम खुद का तिरंगा लहरा नहीं सकते थे, तुम खुद के कंट्री में फ्रीली घूम नहीं सकते थे, एंड ऐसे कोलोनाइजेशन में हमें यह हक मिला कि हम हमारा तिरंगा लहरा सक रहे, हम अपनी इंडिपेंडेंस हमने हासिल की, ठीक है, विच इज़ ऑन कंट्री लेवल, राइट, बट आज 2026 में इंडिपेंडेंस मीन्स डिफरेंट, राइट, लाइक इट डिफरेंस, लाइक उसका जो मीनिंग है इट डिफर्स फ्रॉम ईच इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, तो अभी इंडिपेंडेंस मतलब ठीक है, हमें कंट्री लेवल पे तो इंडिपेंडेंस मिल गई, ठीक है, बट एज एन इंडिविजुअल व्हाट डज इंडिपेंडेंस मीन टू मी, ठीक है, जैसे मुझे लगता है कि मुझे, इफ़ आई एम एबल टू टेक द डिसीजन फॉर माई ओन, ठीक है, अगर मैं आई हैव अ फ्रीडम टू चूज टू टेक द डिसीजन कि व्हाट आई वांट हैव, व्हाट आई वांट वेयर, वेयर आई वांट गो, हाउ आई वांट गो, लाइक whom I want to marry, whom like what I want to study, so all these decisions which we take on a daily basis, in our life, right, so वो करने की जब हमें फ्रीडम मिलती है, तो दैट इज़ नाउ अ नेक्स्ट लेवल ऑफ इंडिपेंडेंस, जो अभी भी हमारी कंट्री में बहुत कम लोगों के पास है। आई एम वन ऑफ दोज फॉर्चुनेट पीपल दैट आई हैव दैट इंडिपेंडेंस, आई हैव दैट फ्रीडम, बट सब लोगों के पास है क्या वो इंडिपेंडेंस? तो नहीं है, ठीक है, आज भी ऐसी लड़कियां हैं, ऐसे लोग हैं, ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जिनके पास दे डोंट हैव मच ऑप्शन, दे हैव काइंड ऑफ रेस्ट्रिक्शन, समटाइम्स इट्स इन योर हेड, समटाइम्स इट्स द पीपल who tells you to do things in a certain way, and who who ask you to wear certain things, who ask you to behave in a certain manner, so that is not an independence, right, that independence is something I think is the next level which we want to achieve। तो ठीक है, कंट्री लेवल पे ब्रिटिशर से हमने कोलोनाइजेशन हटवा के एक इंडिपेंडेंस तो ले ली, हमने एक हासिल कर ली, बट ऑन अ इंडिविजुअल लेवल there are some battles which we still want to fight, and this independence day, why it is important is I think it's a constant reminder to us कि यार हमें वो इंडिपेंडेंस चाहिए, हमें वो फ्रीडम चाहिए, so I think that's why this day is far more important and far 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 more meaningful, कि ये हमें बताएगा कि यार even if you have taken the independence on country level, but still you need, on individual level you need that independence to fly high, to take your decision in daily life, in your own life, and don't care about the what others think, is I think that is something what it means to me, and I'm sure like it must be meaning something different to you also, let me know that as well। एक्चुअली एक जस्ट कूल चीज मैंने देखी, सॉरी नोटिस की, विच इज सिग्नल ब्रो, सिग्नल पे ये दिख रहा है, लाइक उन्होंने फ्लैग लगवा दिया है सिग्नल पे, लेट मी शो यू, ये देखो यहाँ पे कैसे सिग्नल वाला, वो सिग्नल के, ये जो सिग्नल है ना उसके ऊपर कैसे ये दिख रहा है, ये इसके ऊपर कैसे फ्लैग आ गया है, कूल, प्रिटी कूल।
गाइस फाइनली फ्लैग होस्टिंग वगैरह वो सब देख के कबन पार्क से हम लोग आ गए टू माय मोस्ट 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 फेवरेट हिडन जेम इन बैंगलोर विच इज़ ब्राह्मण्स इडली. सो दिस इज़ द प्लेस. ठीक है, ये जो प्लेस है वो बहुत ही मतलब अगर आप देखोगे तो बहुत ही नॉर्मल सी प्लेस है. ठीक है, बहुत ही छोटी सी प्लेस है बट इट्स अ हिडन जेम. लाइक बहुत ही क्रेज़ी इडली मिलती है. मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या क्या लिया है. इडली वड़ा खारा भात नहीं, खारा नहीं रहता ये, सॉरी, जो भी है कोई तो भात जो स्वीट वाला रहता है वो वाला, एंड कॉफ़ी. ठीक है, उसने शुगर भी दी है. और आप भीड़ देख रहे होंगे कि कितनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे. सो या मुझे बहुत ही ज़्यादा भूख लगी है. सो लेट्स डिग इन. ठीक है भाई, देखो इतनी इतनी ज़्यादा सॉफ्ट इडली है, इतनी ज़्यादा. वो बहुत टेस्टी है.